मुकेश सहनी की इतनी चिंता भाजपा को कब से होने लगी? ऑफर दे रहे हैं बीजेपी वाले। वही तो कह रहे हैं कि उस वक्त जब उनके एमएलए को तोड़ दिए थे, उनको जलील कर दिया, उनका न जाने क्या क्या किया उनके साथ। वो चिराग पासवान थोड़े ही हैं, वो अपमानित किया गया, उनके पिता के फोटो को भी निकाल के फेंक दिया गया, उनके घर के सारे सामान को फेंक दिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया, परिवार में टूट हो गया, तोड़ दिया बीजेपी ने। और यही नहीं, उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। इतने सारे अपमान को बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं उसके भाजपा के गोद में। वो मुकेश सहनी थोड़े ही हैं। ये इल्जाम लगाने वाले वही लोग हैं जो उस समय मलाई खा रहे थे। अभी तो जुम्मा 8 दिन हुआ है आपको भाजपा में आए हुए। इलाज के सिलसिले में गए हुए हैं। उस वक्त भी डॉक्टर ने कहा था कि आप बेड रेस्ट कीजिए। आज भी डॉक्टर उनको वो आ ही जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में। अभिषेक है। विधानमंडल सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी एमएलसी काली शोएब जी हैं। तेजस्वी यादव कहाँ हैं आरजेडी एमएलसी? आपको पता है, देश ने भी देखा है, बिहार ने भी देखा है कि किस तरह से वो बीमार होकर के मसल्स का प्रॉब्लम हो गया, मसल का, और किस हालत में वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसकी वजह ये हुई कि बीमारी और बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने उनको उसी वक्त 4 हफ्ते का रेस्ट बता दिया था, लेकिन उन्होंने तय किया था कि हम जब तक कि इनके तानाशाही को हम रोकेंगे नहीं, तब तक हम रेस्ट करने वाले नहीं हैं। और तेजस्वी जी ने अपनी मेहनत से वो काम किया। आज 240 पे अटक गए 400 पार वाले। महागठबंधन के तमाम लोगों ने मिलकर के जो मेहनत किया, उसका फल आज देश देख रहा है। तो वो इलाज के लिए गए हुए हैं। इन लोगों को जरा सा भी मतलब क्या कहा जाए, शर्म नहीं है। बीजेपी वाले तो पूछ रहे हैं ना, विपक्ष के नेता हैं, कहाँ है? अभी कह तो रहे हैं कि शर्म नहीं है। इन लोगों ने नहीं देखा है कि वो कितने बीमारी की हालत में वो गए हैं। वो इलाज के सिलसिले में गए हुए हैं। उस वक्त भी डॉक्टर ने कहा था कि आप बेड रेस्ट कीजिए। आज भी डॉक्टर उनको वो आ ही जाएंगे, लेकिन वो इलाज के सिलसिले में नहीं जाए लोग। नहीं जाते हैं लोग इलाज के सिलसिले में। क्या वो इलाज के लिए गए हैं, वो आ जाएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को बड़ा भाई कहते हैं तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी क्या क्यों नहीं गए? कह तो रहे हैं कि वो इलाज के सिलसिले में गए हुए हैं, वो इलाज में है। मुकेश सहनी की इतनी चिंता भाजपा को कब से होने लगी? ऑफर दे रहे हैं बीजेपी वाले। वही तो कह रहे हैं कि उस वक्त जब उनके एमएलए को तोड़ दिए थे, उनको जलील कर दिया, उनका न जाने क्या क्या किया उनके साथ। वो चिराग पासवान थोड़े ही हैं कि जिनको अपमानित किया गया, उनके पिता के फोटो को भी निकाल के फेंक दिया गया, उनके घर के सारे सामान को फेंक दिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया, परिवार में टूट हो गया, तोड़ दिया बीजेपी ने। और यही नहीं, उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। इतने सारे अपमान को बर्दाश्त करके वो वहां बैठे हुए हैं उसके भाजपा के गोद में। वो मुकेश सहनी थोड़े ही हैं। मुकेश सहनी को जो भाजपा ने अपमान किया है, मुकेश सहनी का नहीं, पूरे अति पिछड़ा समाज का जो अपमान किया है, अति पिछड़ा समाज उसको भूलने वाला है क्या? अच्छा, आज दूसरा दिन है, आप लोग घेरेंगे सरकार को। किन मुद्दों को लेकर आप लोग आज? देखिए, जनता घेर रही है ना। आज आप बिहार में देख रहे हैं क्या हाल है। अपराध एकदम चरम पे है। पूरे बिहार में आतंक राज है। पूरे बिहार में आतंक राज है। 6 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलने से डर रहे हैं, खासतौर से महिलाएं। अब तो दिन में निकलने से डर रहे हैं। अब बताइए, मैं कल गया था वहां, 16 साल 17 साल का बच्चा, उसके जबान को काट लिया, उनके आंख को निकाल दिया, उनके दोनों कान को काट दिया, उनके गर्दन को तोड़ दिया। इस बेदर्दी से, बेरहमी से मारा वो। और उसके बाद अब मैं पता चला कि भाई एक थाना से एक आया और बयान वान लेके चला गया। एक आध दो लड़के को अरेस्ट किया है और बाकी लोग खुलेआम घूम रहा है उसी इलाके में, खुलेआम घूम रहा है, चुनौती दे रहा है पुलिस को। कोई मतलब नहीं है। एक आला अधिकारी गया नहीं। मैंने एसएसपी से भी बात किया, आईजी से भी बात किया कि भाई कम से कम एसएसपी तो आए। कोई नहीं पहुंचा अभी तक, मुझको जो खबर है। ये तो हाल है। इसी तरह से आप मुकेश सहनी जी के पिता का देखिए। इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनके पिता हैं, ठीक है,
भाजपा ने उनके एमएलए को तोड़ करके उनको छोटा करने का कोशिश किया, लेकिन उनकी हत्या किस तरह से हुई, किस बेदर्दी से किया, हिम्मत कैसी हुई। इसी तरह से न पत्रकार सुरक्षित, आपके पत्रकार भाइयों का भी हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके मुजफ्फरपुर में हत्या हुआ ना जी, हुआ ना। आप देखिए वहां कि एक एक कायस्थ समाज की जो महिला है उसको मारने का प्रयास हुआ, वो तो बच गई। और उसमें कौन लोग शामिल हैं आपको पता ही है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं, आप ही ने खबर पढ़ा है। आप जहां देखिए चारों तरफ, पटना हो, सीवान हो, छपरा हो, समस्तीपुर हो, मुंगेर हो, नवादा हो, नालंदा हो, कहां नहीं हो रहा है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि तुरंत पकड़े भी जा रहे हैं अपराधी। अच्छा, बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने सत्ता पोषित संरक्षित जो अपराधी हैं उनको आपने खुला छूट दे दिया है कि तुम जाके सबकी हत्या कर लो, लूट कर लो, बड़ा बलात्कार कर लो, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करो। क्योंकि भाजपा में बलात्कारियों को और दंगाइयों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनको माला पहनाया जाता है। जब वो बलात्कारी जेल से छूट के आते हैं तो उनको भाजपा के नेता लोग जाकर के उनको माला पहनाते हैं, उनको शॉल ओढ़ाते हैं, उनके लिए डीजे बजाते हैं, और उसके बाद उनको बड़ा पद दिया जाता है। बलात्कारियों को, दंगाइयों को वहां बड़ा बड़ा, जितना बड़ा मंत्रालय हो वो दिया जाता है। तो वही चाह रहे हैं क्या? सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि आप आपकी जब सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, तो सीएम हाउस से अपराधी चलते थे, अपराधी का। कमाल है, बेशर्मी की हद हो गई। पहली बात तो ये है कि इल्जाम लगाने वाले वही लोग हैं जो उस समय मलाई खा रहे थे। अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ है आपको भाजपा में आए हुए। सम्राट जी, घबराइए मत सम्राट जी। वहां यूपी में मौर्या जी को स्टूल मिला था, आपको स्टूल भी नहीं मिलेगा। ये भाजपा है, यहाँ पिछड़ों के लिए कोई जगह, कोई सम्मान नहीं है। आपको लाया गया है यूज करने के लिए। आपके पार्टी में ही आपका जबरदस्त विरोध है। आपको किस दिन चलता कर दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बात कर रहे हैं, अरे आज क्या कर रहे हैं आप? आज आप सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा पूरे बिहार में जो लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार एक आम बात होकर रह गई है, किसका समर्थन प्राप्त है? इन लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। मुख्यमंत्री हो या दोनों उप मुख्यमंत्री हो, इन लोगों को बोलने का मुंह है क्या? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या बात करेंगे ये लोग? जनता परेशान है और इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आज आपको सत्ता मिली, आप क्या कर रहे हैं? लालू यादव ने गरीबों का राज कायम किया तो आप उसको कहने लगे जंगल राज। लालू यादव ने लोगों को कुर्सी दी। सम्राट जी, अगर लालू यादव नहीं होते तो आज आप डिप्टी सीएम भी नहीं होते और आप प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा में नहीं होते, भाजपा को पूछती ही नहीं। ये लालू यादव जी का आशीर्वाद और उनका एहसान आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी आज हैं, जिस थाली में खाए उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने सुना कि आरजेडी के एमएलसी ने बड़ी बात कही है तेजस्वी यादव को लेकर। इन्होंने साफ साफ कहा तेजस्वी यादव इलाज कराने गए हैं और जल्द वो लौटेंगे इलाज कराकर। और साथ ही साथ सम्राट चौधरी को लेकर बड़ी बात कही है। इन्होंने साफ साफ कहा कि सम्राट चौधरी आज डिप्टी सीएम लालू यादव की बदौलत है। लालू यादव को लेकर जो जंगल राज की बात कहते हैं, लालू यादव का राज गरीबों का राज था। तो बने रहिए लाइव टीवी के साथ।